होमवर्क क्या क्या था आप लोगों को? आई थिंक सॉल्व एग्जांपल्स थे, एक बार वो वापस से डिस्कस करते हैं उसके वो बाद हो में। गए थे, एग्जाम्पल हो गए थे, क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा, नए नए ओके। एग्जाम्पल नहीं हुए थे ना, वो एक हाँ वो एक एग्जाम्पल नहीं हुआ था। एक सेकेंड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सर आपने एग्जाम्पल 5 6 बोले थे करने को, आपने अटेम्प्ट करने बोला था ना? एक्सरसाइज का हाँ। 1 2 पहले एक बार एग्जाम्पल 5 6 देख लेते हैं अपन लोग। तुमको शायद से बोलते पक्का तुमको जमेगा नहीं, पर अटेम्प्ट कर लेना, करेक्ट? 5 नहीं जमेगा, वो रीड करके नहीं जमा, बट देन जब सोल्यूशन रीड किया तब समझ गया, बस मैं बोला था जब सर समझाएंगे तभी करेगा। हाँ ठीक है, मैं को आप बता देता हूँ। देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी विथ रियल टर्म इज 1, ठीक है। ए हो गया है बेटा मेरा 1। सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। कॉमन रेशियो बताओ। थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 4। ए की वैल्यू 1 थी, यहाँ तक है, ठीक है। तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्यूबिक आता नहीं है, पावर 4 भी नहीं आता है, बट ये पावर 4 वाला तुमसे हो जाएगा। कैसे? मैंने लिख दिया लेट आर की पावर 2, यानी आर स्क्वायर भी मान लो, कुछ भी। अभी के लिए क्या पी ले लूँ, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। हाँ, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पी प्लस 10 पी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर रहा हूँ मैंने, तो पी की वैल्यू या तो -10 या पी की वैल्यू 9, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू -10 या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू 9। अब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, रियल नंबर इज़ नॉट निगेटिव, इसीलिए उसने ना रियल टर्म्स बोला था। यही अगर तुम्हारे कोर मैथ्स वाले दोस्त लोग करेंगे ना, तो उनका यहाँ से भी आंसर आएगा, बट अपना नहीं आने वाले, छोड़ो। आर स्क्वायर इज 9, तो आर की वैल्यू 3 या फिर -3। उसने कॉमन रेशो ही मांगा था। समझा ये चीज़? करिए फट से। संजीवनी समझाए बच्चे? करो। मैं एक्सरसाइज के होमवर्क का भी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि विल बी हैविंग फ्राइडे सैटरडे संडे 3 days फ्रॉम माई साइड, तो आई वुड रियली वॉन्ट टू गिव यू एम्पल होमवर्क। और तू भी क्या वॉलेंटियर है क्या कुछ फालतू बनने में कल? मैं उसी हाँ मैं आ जाऊँगा कौन सी क्लास में। हाँ, मैं वही बोल रहा था। हाँ हाँ, और कल इकोनॉमिक्स भी है। वो भी कर लूँगा। करिए फट से आप इस चीज़ को बेटा। सर आप क्यों नहीं ले रहे हो क्लास को? हाँ, आप क्यों नहीं ले रहे हो क्लास? मेरे सिर्फ एक ही लेक्चर है, उसलिए आने में को आलस आ रहा है यार। बढ़े आगे। एक सेकेंड। ये था एग्जाम्पल नंबर 5, करेक्ट। नाउ 6th, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जी पी इज -4 and the fifth term is 4 times the third term. देखो, a1 plus a2 is -4, a5 is 4 times third term, find the gp। देखो पहले तो a प्लस ए आर की वैल्यू -4 हो रही है। ए आर की पावर 4 इज 4 टाइम्स ए आर स्क्वायर, यहाँ पे a से a कट गया, आर स्क्वायर ये कट गया मेरा, तो आर स्क्वायर अगर 4 है तो आर की वैल्यू या तो 2 है या तो -2 है। इफ़ आर इज इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे इफ़ आर इज इक्वल्स टू -2। अगर आर की वैल्यू 2 है तो a प्लस 2a इज़ -4, 3a इज़ -4, a इज़ -4/3। a पता है, r पता है, निकाल लोगे। यहाँ पे a माइनस 2a इज़ -4, माइनस a इज़ -4, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। a पता है, r पता है, इससे दूसरा जी पे निकाल लोगे। ये कंपेरेटिवली सिंपलर था क्वेश्चन बेटा, ठीक है। वेनिशा बेटा, मैंने ना एग्जाम्पल 5 और 6 डिस्कस किया है अभी, बचाओ कुछ और नहीं किया है। सर मुझे एक बार वापस समझा सकते हो? मैं वीडियो देख लेती हूँ।
हाँ ठीक है फाइन, वैसे वो इजी सा ही है, तू एक बार सोल्यूशन भी देखेगी तो समझ में आ जाएगा फिफ्थ और सिक्स का। सिक्स तो राजा बहुत इजी सा ही है, देख तू पढ़ेगी यहीं पे ही तो तेरे को समझ में आ जाएगा, नहीं समझेगा तो बता, मैं बताता हूँ तेरे को। ठीक है सर। और अकाउंट्स के लिए आ जाना मेरी माँ। हाँ सर। सर हुआ क्या बताती हूँ, मेरा सपोर्ट हुआ था ना, मैं बोला मैं 5 मिनट सो जाती हूँ, फिर तो तू मेरे को बोल मेरा के सो बैग जाया कर, मैं तेरे को उठा दिया करूँगा बेटा। से कैंसिल करता है। हाँ, कल है ही नहीं क्लास पगली। सॉरी सर। चलो वही एग्जाम्पल 6 जान करो फटाफट जिनका नहीं हुआ है। अब देखो, तुम लोगों को एपी के समय पे बताया गया था, अगर इफ 3 टर्म्स आर इन एपी एंड सम इज गिवन, तुम ए माइनस जी ए प्लस जी लेते थे। 4 टर्म्स में ए माइनस सी डी ए माइनस जी ए प्लस थ्री डी लेते थे। जीपी में अगर 3 टर्म्स बोला है और प्रोडक्ट बोला है, सम नहीं प्रोडक्ट बोला है, तो ए अपॉन आर ए आर लेना। 4 टर्म्स बोला है तो ए बाय आर क्यूब ए आर और ए आर क्यूब लेना। समझी बात है? हाँ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 को, थ्री टर्म्स ऑफ सम ऑफ 3 टर्म्स, तो ठीक है प्रोडक्ट इज -1। पहले प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, ए बाय आर ए आर -1 है, ए क्यूब -1 अगर है तो ए की वैल्यू भी -1 हो गई है। सम 13/12, ए की जगह -1 डाला मैंने, -1/r माइनस आर, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा बेटा, 13/12 + 1 25/12 हो जाएगा वो। लेफ्ट साइड में मैंने एलसीएम लिया तो -1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर 25/12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, समझा क्या हुआ है? हाँ, एक समझो कि एग्जाम्पल 7 था, नियरली वैसे एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 3 numbers are in GP whose product is ये, तो a by r a r is 216, a cube is 216, तो a is 6। The sum of their products in pairs, products in pair मतलब पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, और पहला और तीसरा प्रोडक्ट्स का सम इज 156। तो देखो ए के लिए 6 थी तो 36/r प्लस 36r प्लस 36 इज 156। ये यहाँ जाएगा वापस, ये भी क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा बेसिकली एलसीएम लेके। आप लोग फट से अब एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करेंगे। संजीवनी समझ में आया बच्चे? हाँ सर।
संजीवनी एंड मैंने आई होप समझ में आ रहा है बेटा दोनों ये इंग्लिश के पेपर्स और ये 2 फोन और बायो के पेपर्स मेरे पास ही रखो। नहीं आप कल नाम आइए सर कल उनको देना है। ये देना मैडम ये तो चोरी कर लेते हैं, किसी को चाहिए हम बांट रहे हैं। हाँ समझ में उठान तेरे तेरा तो देखिए सर हाँ बेटा सर आपको सही का कोई मैसेज आया है? टाइम पे आपको सही का कोई मैसेज आया है? नहीं बेटा चलो भाई जल्दी जल्दी करो भाई लोग तेरे बढ़ेगा गाइस बढ़े आ गए जल्दी करो मेरे बच्चे एग्जाम्पल करोगी वो ग्राफ बनाओ अगर लिखा हुआ है तो वो नहीं है तो फिर बचे के करने हैं चलिए हो गया गाइस सर एक सेकंड क्या क्वेश्चन का रिजल्ट था बिल्कुल भी नहीं चुपचाप रखता है देखो वही गाइस आपको बोला गया है सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56 प्लीज समझो सम नहीं प्रोडक्ट अगर रहेगा तो ए बाय आर ए और ए आर लूंगा मैं यहाँ पे वो क्या दिया गया है सम तो मैं चुपचाप से थ्री टर्म्स को ए आर स्क्वायर ही ले रहा हूँ इनमें से मैंने 1 7 और 21 रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट किया तो 1 7 21 सब्ट्रैक्ट किया और अब ये ए पी में बन गया है याद है कि एक्स वाई जेड जब ए पी में होते थे तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y हो जाता था तो वो यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्स प्लस जेड इज 2y यहाँ तक है ठीक है क्या हाँ कोई इशू पहले तो एक सेकंड पहले एक इक्वेशन तीनों का सम भी मेरे को 56 दिया गया ना ये हो जाएगा कितना मेरे लिए ए कॉमन निकाला 1 प्लस आर स्क्वायर इज 56 ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है इसको सॉल्व किया मैंने ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22 इज 2ar माइनस 14 ए प्लस ए आर माइनस नहीं ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2ar इज आई थिंक सो 8 करेक्ट यहाँ से ए अगर कॉमन निकला 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r
इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन ये 2 हो गई सर इक्वेशन। अब मैंने इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर कर लिया होता तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर, ए 1 प्लस r² माइनस 2r इज ये 56 और ये आई थिंक 8 चल रहा था, 1 ज़ा 7 ज़ा ये ए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आर आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा ना, उससे 2r की वैल्यू आएगी, करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर आप लोगों का बुक है 4 मार्क कीजिए, एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। सर दीदी उधर लेके चलेंगे वो कुछ 3 का फाइव इसमें हो गया, तो करो बेटा, ये अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज़ अटेम्प्ट करो फटाफट।
संजीवनी वेनिशा हो गया बेटा? संजीवनी वेनिशा हो गया बेटा? अब देखो, ये थोड़ा सा आई थिंक सो बोर वाला क्वेश्चन है, इसलिए नहीं ये ठीक है। 11th क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोर है, वो अपन बाद में करेंगे आखिरी में। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ एन ए पी आर ए एंड बी एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब देखो, मेरा फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है मेरा, ठीक है ना। मैं कॉमन रेशियो को अभी के लिए r मान रहा हूँ, तो क्या मैं लेता हूँ a, r की पावर n-1 की वैल्यू b हो रही है मेरे लिए अभी के लिए। यहाँ तक किसी को भी कोई इश्यूज़? r की पावर n-1 b अपॉन a हो रहा है, ये ठीक है। अब देखो अभी के लिए यहीं तक रखता हूँ मैं। अब देखो, अब क्या था मेरे को दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स जो भी है, तो a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म का प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है मेरा? p, करेक्ट। a1 तो a ही है, ar स्क्वायर, ar क्यूब, a करते करते ने बेसिकली a r की पावर n-1, ये p हो चुका है मेरा। a n टाइम्स मल्टीप्लाई हुए थे, तो वो a की पावर n, ये r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू करते 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 r की पावर n-1 जो था 1 + 2 + 3 + n-1 तक के जाएगा ये, करेक्ट। अब मेरे को इन सब का सम निकालना है। अगर आप लोगों को याद हो बाय एनी चांस, चलो वो नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे आपको करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए। 1 + 2 + 3 + जो भी n-1 कितने टर्म्स हो रहे हैं यहाँ पे? n-1 टर्म्स हो रहे हैं। n/2 a + l लेते थे ना अपन लोग फॉर्मूला सम का भी एक, तो वो लिख सकता हूँ n/2 a + l ले सकता हूँ सम यहाँ पे मैं। समझा क्या इसका सम? भाटिया, संजीवनी समझाए? देख, कोई भी था जीपी एपी तेरा, तो उसका सम n/2 a + l लेते थे अपन लोग, ये वाला भी फॉर्मूला था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n-1 है, ये हो जाएगा उसका सम। तो देखो अब ये हो गया मेरे लिए a r की पावर क्या हुआ था सम, वो n इंटू n-1/2 यानी n-1 इंटू n/2 इज इक्वल टू p। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो तुम स्मार्टली, ये a की पावर n, सॉरी a की पावर n तो वैसे दिया, इसको r की पावर n-1 लिखा है मैंने, द होल पावर n/2 लिखा है, ये चलता है ना? समझ में आ रहा है तुमको? इज इक्वल टू p, r की पावर n-1 की वैल्यू b अपॉन a थी, दिख रहा है ऊपर? a की पावर n और ये हो जाएगा b अपॉन a की पावर n/2 इज इक्वल टू p। a की पावर n-n/2, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, तो वो n/2, ये b की पावर n/2 इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, a की पावर n, b की पावर n इज p स्क्वायर, तो बेसिकली ए बी द होल पावर n इज p स्क्वायर, खत्म। समझी बातें क्या हुई है? बट यदि क्रेजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में लग रहा है, धीरे 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 सब कुछ ये कैलकुलेशन से कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो। करिए इसको।
आपका हो गया है? ठीक है, चल जाएगा। उनका कहना था कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा इफ नहीं कलर प्रिंट रहे। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो एक कम करवा के पूरे प्रिंट करवा देना, वो जो मैम ने भेजा है ना क्वांटिटी के लिए, तो एक फिर कम करवा के। यहाँ से करवा नीचे से नहीं नहीं नहीं, वहीं से मंगवा चाहिए लेंगे। से? हाँ, ठीक है, तो सिर्फ वो उसको भेज दे, अपने को और भी प्रिंट्स लगेंगे ये भी आसपास में ना। हाँ, मैम के भी और 3 प्रिंट्स आने हाँ बचे तो वही, हैं। हाँ तो वही बोलना, क्या भेज दो, मैं सबको एक साथ मंगवा दूँगी। ये है आपकी टेस्ट पेपर है। आज का, जल्दी से ले लेते हैं। हाँ अच्छा, ये कहाँ से अभी जयदीप सर क्या क्यों नहीं थे? अच्छा नहीं, कल के ये मैम के दूसरे, सॉरी इंग्लिश के ही है। तो ये इनके हैं ना अपने अभी? हाँ फरजाद ठीक है। हाँ मैम। तो यहाँ तो वो वाली क्लासरूम में रख, फरजाद मैम आएगी 6 बजे। बढ़े आगे गाइस, अभी के लिए एग्जाम्पल 11th रुक जाएगी अपन लोग, 12th भी रुक जाओ। हाँ चलो चलो बस ठीक है, वो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना तो मैं इसलिए मैं तुमको क्वेश्चंस वापस से बता रहा हूँ जो तुम्हारे होमवर्क रहेंगे। मे भी कुछ क्वेश्चन को पहले दिए गए थे, बट स्टिल 1 2 3 4 5। अच्छा नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लो तुम यार, वो ना तुम्हारे को इसमें काम में आ जाएगी। एक चल रहे पगले, यहाँ पे यहाँ देखो, तुमको याद है क्या, अगर ए बी सी ए पी में थे अगर, तो तुम लोग क्या करते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू 2b। वैसे ही इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, तो ए इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। और इसका उल्टा भी रहेगा, इफ़ ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर देन ए बी सी आर इन जी पी। समझा क्या? हाँ, एक बार लिख लो कहीं पे भी तुम लोग। लिखो अपना होमवर्क अब। सॉरी सॉरी सॉरी, एग्जाम्पल 11 थोड़ा बोर है, बट ठीक है, अब है तो है भाई, करेंगे अपन लोग। अबे ये साकोड़ है, घर से होमवर्क क्यों नहीं करके आते तुम लोग? तो इंग्लिश का भी होमवर्क घर से क्यों नहीं करके आते तुम लोग? आओ यहीं पर कहीं है। नाउ गाइस, होमवर्क लिखिए। पहले 6 तो है ही, नाइन्थ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, बस। नॉट दैट दिस इज़ टू मच, आपका हो जाएगा। मैं देता हूँ पेंसिल, ठीक है ना? अब प्लीज़ कर लीजिएगा। वैनिशा, आप अकाउंट से क्लास से निकलेंगे बच्चे मेरे?